कश्मीर के मुद्दे पर भारत और तुर्की एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में तुर्की और पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाया और भारत को घेरा था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और भारत के बीच बयानबाजी आमतौर पर होती रहती है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने पहले भी भारत पर सवाल उठाए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई के तहत तुर्की और पाकिस्तान को जवाब दिया है। अनुपमा सिंह ने कहा, सबसे पहले तो भारत के आंतरिक मामले पर तुर्की की टिप्पणी करने का हमें अफसोस है। हमें उम्मीद है कि तुर्की भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर गैर जरूरी बयान देने से बचेगा। इसके बाद अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को भी घेरा। अनुपमा सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने कई संदर्भ में भारत का नाम लिया है। उसने एक बार फिर मानवाधिकार परिषद के मंच का गलत इस्तेमाल झूठे आरोप लगाने के लिए किया है। सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच पहले भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, मगर तुर्की के मामले में ऐसा नहीं है। तुर्की की नाराजगी ऐसे वक्त में देखने को मिल रही है जब कुछ दिन पहले ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत के दौरे पर थे। तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से दूरियां रही हैं। अगस्त 2020 में भी दोनों देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों की होड़ देखने को मिली थी। जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म किया था, तब तुर्की की सख्त प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र में देखने को मिली थी। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 सालों से कश्मीर समस्या का समाधान खोजने में नाकाम रहा है। तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, भारत और तुर्की में दोस्ताना संबंध है, लेकिन 6 अगस्त के बाद से हमें खेद है कि तुर्की की तरफ से भारत के आंतरिक मामले पर लगातार बयान आए हैं। ये तथ्यात्मक रूप से गलत और पक्षपातपूर्ण है। 2020 में पाकिस्तान की संसद में अर्दोगान ने कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही तुर्की के लिए भी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था, हमारे कश्मीरी भाई और बहन दशकों से पीड़ित हैं। हम एक बार फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ हैं। हमने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में उठाया था। अर्दोगान ने कहा था कि वो कश्मीरियों को कभी नहीं भूल सकते हैं। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अर्दोगान के बयान को खारिज किया था। भारत ने कहा था कि तुर्की देश के आंतरिक मामलों पर ना बोले। पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत की तुलना में काफ़ी अच्छे रहे हैं। दोनों मुल्क इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं। कश्मीर पर तुर्की का स्टैंड भी भारत से दूरियों की एक अहम वजह है। इसके अलावा अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच 2022 में हुए संघर्ष में भी भारत और तुर्की अलग थलग खड़े दिखे थे। अज़रबैजान के तुर्की के साथ करीबी संबंध हैं। 2020 में आर्मीनिया और अज़रबैजान में जंग छिड़ी थी, तब अज़रबैजान को भी तुर्की का समर्थन हासिल था। वहीं भारत आर्मीनिया के साथ खड़ा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।